नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने सी न्यूज भारत से खास बातचीत में पार्टी की चुनावी रणनीति, संगठन की तैयारी और जनता के बीच अपने अभियान को लेकर कई अहम दावे किए। दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी एवं सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने सी न्यूज भारत के संवाददाता प्रशांत उपाध्याय से विशेष बातचीत। दतिया में जिस तरह से उपचुनाव चल रहा था और लगातार मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव को लेकर के सियासत बहुत तेज थी। मेरे पास दतिया उपचुनाव के प्रभारी हैं कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी, जो कि सुखलाल कुशवाहा जी के पुत्र हैं। मैं इनसे जानूंगा क्या माहौल लग रहा था। तकरीबन आप 1 महीना पूरा बिताए हैं दतिया में। देखिए, दतिया की जनता कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित है। और कांग्रेसी विचारधारा के लोगों की आबादी बड़ी आबादी है वहाँ। जिस तरह से कांग्रेस ने आपको दतिया उपचुनाव का प्रभारी बनाया, वहीं बीजेपी ने भी कुशवाहा समाज से ही प्रभारी बनाया गया, तो इससे कुछ देखिए, भाजपा का भाजपा जाने। और हम तो अपनी बात कर सकते हैं कि हमको जब कोर्ट का फैसला आया तभी हमको बोला गया नहीं, हमारे अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी द्वारा, कि आपको चुनाव देखना है और आप समय निकाल के वहां जाइए। तो क्योंकि उस समय तक ये डाउट था कि शायद कोर्ट स्टे कर देगा तो चुनाव नहीं होगा। लेकिन जब चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई तब से लगातार हम लोगों ने वहां पे जाके कैंपेन किया। और एक चीज बहुत अच्छी थी, वहां रहने के बाद पता चला कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो तालिबानी व्यवस्था टाइप की। वहां पे कोई खुल के कुछ नहीं बोल पा रहा था। वहाँ एक एक आदमी सरकार से डरा हुआ था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कायम होंगे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जमीनों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है कि शहर की सैकड़ों एकड़ जमीन षड्यंत्र पूर्वक तरीके से शासकीय घोषित करा दी गई। अब वो सारे लोग, जिस तरह से कांग्रेस में दतिया में भी लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही थी, लगातार सोशल मीडिया में खबरें भी देखने को मिल रही थी, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, पहले तो पुरानी बात पूरी हो जाए, जो प्रश्न आपका पहले का था। ठीक है। जिस तरीके से लोगों की खेती की भूमि, निजी भूमि शासकीय की गई, एक दहशत का माहौल बनाने के लिए वहां वातावरण बनाया और लोगों को डरा के पार्टी से जोड़ने की कोशिश की कि वो हर आदमी भाजपा का झंडा लगाए, भाजपा की बात करे और नरोत्तम मिश्रा को अपना उसको कोई रोके ना, टोके ना, उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकता। दतिया में कभी प्रोटेस्ट नहीं होने दिया उन्होंने। अच्छा। कोई आंदोलन नहीं खड़ा होने दिया उन्होंने। हमेशा उसको तोड़ दिया। अब रही बात कांग्रेस की गुटबाजी की, तो कांग्रेस की जो गुटबाजी नहीं है वो लीडरशिप है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक लीडरशिप होती है, अपना अपना वोट बैंक होता है, अपनी अपनी पहचान होती है, काम करने का तरीका होता है। क्योंकि घनश्याम सिंह जी पूर्व विधायक रह चुके हैं दतिया विधानसभा सीट से, फिर उसके बाद परसीमन हुआ। जब परसीमन हुआ तो एक और नई सीट बन के तैयार हुई, सेवड़ा। ठीक। तो 13 में फिर वो वहां चले गए लड़ने, क्योंकि उनका बहुत सारा जो क्षेत्र था वो वहां चला गया। और जो आदरणीय हमारे विधायक थे सिटिंग, श्री राजेंद्र भारती जी, अस्वस्थ भी थे, कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला लिया था। तो अब 2 ही तो वहां दावेदार थे। ये दावेदार कहते हैं कि घनश्याम सिंह जी को पार्टी ने लड़ाया और जो वहां पे स्थापित नेता थे हमारे, वो लड़ने लायक रह नहीं गए, उनको कोर्ट ने लड़ने लायक छोड़ा नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में वो उलझ गए। जनता ने तो वहां कांग्रेस को ही चुना था, जनता ने तो वहां भाजपा को हराया था और इस बार भी हराएंगे। ठीक है। काफी कम वोटिंग हुई है दतिया में, आपने भी कल देखा होगा। आप लगातार 1 महीना में रहे, वोटिंग 70% वोटिंग देखो। 70%। तो क्या लग रहा माहौल आपको? पिछली बार भी 80% ही वोट हुआ था। क्योंकि मौसम ऐसा है, इतनी उमस वाली गर्मी है, खेती का टाइम है और स्कूल ऐसा एक वातावरण, मौसम जब उमस गर्मी होती है तो लोग थोड़ा कम निकलते हैं मौसम को देख के। और मेरे ख्याल से 75+ % वोट पड़ा है। ठीक है। दामोदर यादव का क्या दिख रहा है वहां पर रुझान? वो एक अलग थीम है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स की अलग थीम है। और
वो जीत का दावा कर रहे हैं दामोदर यादव? स्वाभाविक है, कोई उन्हें उनका अधिकार है चुनाव लड़ना और जीत का दावा करना। अब तो जनता तय करेगी ना। हाँ। भाई उन्होंने तो जाति आंकड़े के आधार पे चुनाव लड़ा है। हाँ। और उस वो आधार मानते हैं कि वो लोग हमें वोट देंगे, सब लोग हमें वोट देंगे, और ठीक है, उनका सोचना गलत नहीं है, वो ठीक सोच रहे हैं। लेकिन जनता ने वहां, मैंने पहले ही बताया कि बैक टू बैक जितने चुनाव हैं, आप उसके पुराने परिणाम देख लीजिए। कांग्रेस का जो वोटिंग प्रतिशत है वो आपको बता देगा कि वोट कांग्रेस को कंटिन्यू भाजपा के बराबर या 1-8% ऊपर नीचे हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक तरफा जीती हो किसी ने। ठीक है, दामोदर यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान है, ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा लग रहा है, लगातार सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक भाई, कोई भी गांव है, हाँ। वो अपने रिश्तों और अपने विचारों के हिसाब से वोट करता है। हाँ, क्योंकि यादव वोटर्स काफी है। तो मुझे लगता नहीं है, तो फिर नेता तो बड़े दामोदर से बड़े मुख्यमंत्री होंगे ना। हाँ। तो फिर यादव तो मुख्यमंत्री के साथ जाएगा। वो तो अपना रिश्तेदार बताते हैं मोहन यादव जी को। तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? साथ दें उनका। रिश्ते काहे के लिए होते हैं? पूरी हाँ। खाने के लिए क्या? हाँ। भाई संघर्ष के टाइम में उनको साथ देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी मंत्रिमंडल के तमाम नेता उतार दिए, केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम नेता प्रचार करने आए, तो उससे क्या देखा आपने वहां पे? देखिए, सब लोकल लीडरशिप थी, कोई बाहर की नहीं थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री के नाम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिन्हित किया जाता है। हाँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्रीय नेता है। हाँ। उनका आधार हाँ। वो मध्य प्रदेश ही है, वही चंबल ग्वालियर संभाग ही है। हाँ। तो वो चंबल ग्वालियर संभाग में कोई चुनाव होगा तो लोग आएंगे। इससे पहले भी विजयपुर में चुनाव हुआ था, सारे मंत्री पड़े थे, मुख्यमंत्री पड़े थे, तब भी ये नेता गए थे, तब भी तो सरकार हारी थी, भाजपा हारी थी। और हमारा एक साधारण परिवार का, गरीब परिवार का, आदिवासी परिवार का व्यक्ति चुनाव जीत के गया, जनता ने चुनाव जिताया, वो बड़ी जीत जिताई। इस बार भी वही होगा। अच्छा, जिस तरह से जीतू पटवारी लगातार दावा कर रहे हैं कि दतिया से ही मध्य प्रदेश में जीत की शुरुआत होगी कांग्रेस की। बिल्कुल होगी। देखिए, हर आदमी पॉलिटिकल नहीं होता है, अपने निजी जीवन में व्यस्त रहता है। हाँ। अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से। लेकिन जब कोई परिणाम आता है, हाँ। कोई भी परिणाम होता है, बाई इलेक्शन का तो एक सिंगल मैसेज जाता है कि एक चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में, कौन जीता, जो भी जीतेगा उसके पक्ष में वातावरण बनता है कि भाई पार्टी मजबूत है, संगठन मजबूत है और हमारी आइडियोलॉजी सही है, तभी तो जनता हमारे साथ। तो जो लोग ये दम्भ भरते हैं कि अपने आप को, मतलब कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, तो उनके लिए तो चुनौती है ना। ठीक है, काफी मेहनत की है आपने, पूरा 1 महीना पूरा समय बिताया जनता के साथ। चुनाव है। हाँ। और आपने तो अपना चुनाव समझ के ही मेहनत की। हाँ, तो अपना ही है। कांग्रेस का हर चुनाव मेरे लिए अपना चुनाव होता है। बिल्कुल। और वहाँ हमारा रिश्ता है, संबंध है, लोगों से निजी प्रेम है। तो कभी लगा ही नहीं कि मैं बाहर हूँ, मुझे लगा मैं अपने क्षेत्र में ही घूम रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से दतिया उपचुनाव के प्रभारी रहे सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जी, अब देखते हैं 3 तारीख। सतना मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने का दावा कर रही है। देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।